आपके घर का जवान लड़का, आपका पति, बेटा, भाई बाहर गया है मजदूरी करने, जितना लोग यहाँ मजदूर बन के बैठे हुए हैं काम के बिना, उसको नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे का पढ़ाई का जिम्मा, पूरा जिम्मा, उसका कपड़ा खाना पढ़ाई का पूरा जिम्मा सरकार उठाएगी, जनता का सरकार उठाएगी। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों जनसुराज पद यात्रा पर हैं। देखिए, मधेपुरा पहुंचे हैं और मधेपुरा से उन्होंने बताया है कि आखिरकार उनकी जब सरकार आएगी तो बड़े संकल्प को पूरा किया जाएगा। 3 संकल्प लेते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं सीएम नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। बनेगा तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन इसका पहला संकल्प है, याद रखिए, अपने आंचल में बांध लीजिए। साल भर के अंदर जितना आपके घर का जवान लड़का, आपका पति, बेटा, भाई बाहर गया है मजदूरी करने, जितना लोग यहाँ मजदूर बन के बैठे हुए हैं काम के बिना, उसको नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा संकल्प, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे का पढ़ाई का जिम्मा, पूरा जिम्मा, उसका कपड़ा खाना पढ़ाई का पूरा जिम्मा सरकार उठाएगी, जनता का सरकार उठाएगी। और तीसरा और अंतिम संकल्प, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितना महिला पुरुष यहाँ हैं, ये नीतीश कुमार आपको 400 रुपया का भीख दे रहा है पेंशन के नाम पर। बिहार सरकार के खजाना में हर साल आपका पैसा जमा होता है 2.5 लाख करोड़ रुपया, और 2.5 लाख करोड़ में से आपको दे रहा है 400 रुपया। तो ये जन स्वराज का संकल्प है कि जब ये जनता का राज बनेगा तो पहले महीना से 60 साल से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे थे और उन्होंने 3 संकल्प में किस किस चीज का जिक्र किया है वो आप सभी जान रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने बताया है कि जो लोग दूसरी जगह रह रहे हैं, यानी कि जो बिहार के मजदूर हैं दूसरी जगह पलायन कर गए हैं, उन सभी को साल भर के अंदर यहाँ ले आएंगे। भले नली गली सुधरे या ना सुधरे, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे या ना सुधरे, उनको हम नौकरी तो नहीं दे पाएंगे लेकिन रोजगार जरूर देंगे 10 से 12 हजार का। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि जो 15 साल के बच्चे हैं उनके पढ़ाई की जिम्मा और खाने कपड़े का जिम्मा जो है वो भी प्रशांत किशोर उठाएंगे या उनकी सरकार जो है वो उठाएगी। और 60 वर्ष से अधिक जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे उन्हें हर महीने 2000 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाएगा। देखिए, ये तमाम दावे जो हैं, संकल्प जो है वो प्रशांत किशोर लेते हुए नजर आए हैं। और आप सभी जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी आगाज कर दिया है कि वो तमाम सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उतारेंगे और इस बार जो विधानसभा चुनाव होना है बिहार में वो चुनाव जीतेंगे। और ऐसे में उन्होंने इसके बारे में भी जानकारी दी है कि इसी 2 अक्टूबर को जो जनसुराज है वो पार्टी में बदल जाएगी और जनता की जो सरकार बनेगी उसमें ये तमाम संकल्प जो है वो पूरे किए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।